मार्फो आरडी सर्विस पर प्रॉब्लम है तो आपको ये वीडियो संपूर्ण देखना है। दोस्तों, अगर आप एसबीआई सीएसपी है तो आज 4 अगस्त तारीख में आपके मशीन पे आरडी सर्विस वर्क कर रहा है तो सही बात है। अगर वर्क नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको एक ही काम करना है, जो वर्जन है वो आपको चेक करना है कौन सा वर्जन है। पुराना वाला वर्जन रह सकता है आपके कंप्यूटर लैपटॉप पर, तो वो आपको अनइंस्टॉल करके नया डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। तो आप कैसे करोगे अभी आपको मैं बताऊंगा। चलिए आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके जाता हूं, आपको दिखाता हूं आज के डेट पे कौन सा वाला वर्जन यूज करना चाहिए, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। कंट्रोल पैनल ओपन कीजिए। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद अनइंस्टॉल प्रोग्राम पे जाइए और यहां से आप मार्फो L1 का जो वर्जन है वो चेक कीजिए। मेरे यहाँ पे जो वर्जन है 5.0.0.10 ये लेटेस्ट वर्जन है, ये आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। अगर इससे लेस है तो आपको इसमें राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल कर लेना है। अनइंस्टॉल करने के बाद आपको गूगल पे चले जाना है। गूगल पे आपको सर्च करना है मार्फो आरडी सर्विस। मार्फो आरडी सर्विस आपको सर्च करना है, फिर इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले जो ऑफिशियल लिंक आएगा, ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आएगा। राइट साइड में डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। डाउनलोड ऑप्शन पर आप अपने माउस के कर्सर को लेके जाइए और यहां से आपको तीसरी नंबर पर देखेगा विंडोज L1 RD HTTPS लोकल होस्ट, इसको डाउनलोड करना है। सिंपल इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे डाउनलोड होने लगेगा। डाउनलोड होने के बाद ये फाइल जिप फाइल में आएगा, इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करके आपको ये इंस्टॉल करना है। रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। ये इंस्टॉल करने के बाद अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कीजिएगा, फिर आप दोबारा मार्फो के जो प्लग है उसको अनप्लग करके प्लग कर दीजिएगा, तो आपका जो काम है वो संपूर्ण हो जाएगा। आपके आरडी सर्विस सही से वर्क करने लगेगा, प्रॉब्लम का फेस नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों देखिए ये डाउनलोड हो गया है। अब इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे, चेक करके दिखाएंगे। राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर। राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको एक्सट्रैक्ट फाइल, एक्सट्रैक्ट हियर। अब एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक कीजिए। दोबारा आपके सामने ये देखने के लिए मिलेगा, इस पर ओके कीजिए और एक नया नॉर्मल फोल्डर बन के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया है, इसको डबल क्लिक करके ओपन कीजिए। ऐसा दिखेगा आपको विंडोज RD L1। इसमें फिर से डबल क्लिक कीजिए, ऊपर दिखेगा सेटअप, सेटअप पे डबल क्लिक कीजिए और ये देखिए ये है सॉफ्टवेयर। इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। फिर आगे तो सबको पता है, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, ओके करना है। फिर ये जो सेटअप है ये संपूर्ण हो जाएगा। संपूर्ण होने के बाद अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लीजिएगा। बस आपका जो सेटअप है वो सक्सेसफुली वर्क करने लगेगा, सब काम संपूर्ण हो जाएगा। इतना ही करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम था वो दूर हो जाएगा।